हमने कल समझा था कि हमारी बॉडी में जो 5 दरवाजे हैं उनकी हमें अच्छे से समझ लेनी होगी कि वहाँ से कौन सी एनर्जी हम अंदर लें ताकि हमारी शांति भंग ना हो। कानों से हम बहुत केयरफुली वही चीज़ डालें जो हमारी शांति को भंग नहीं करती और जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। अब हम दिन रात क्या करते हैं, न्यूज़ छपाते हैं। न्यूज़ क्या है, कुछ नहीं है, एक दिमाग को आदत लग गई है बाहर की दुनिया से। ऐसे लगता है कि जैसे अगर जो हम नहीं सुनेंगे तो जैसे पता नहीं क्या ऐसा तूफान आ जाएगा जो कि बस फिर संभाले नहीं संभलेगा। जो मीडिया दिखाता है वो हम दिन रात देखते हैं और दिमाग उसी में लगा है, तो हम अपनी तरफ कब मुड़ेंगे, कब समझेंगे? हमारी एनर्जी तो सारा का सारा मीडिया खा रहा है। सोशल मीडिया पे हम लगे रहते हैं, समझने, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उस दौरान हम अपनी बॉडी में आने वाली बीमारियों को भी नहीं समझ पाते। जब विस्फोट हो जाता है तब हमें पता लगता है। और दिन रात हम जो निगेटिव ही तो दिखाया जा रहा है मीडिया में, दिन रात न्यूज़ में आंखों से क्या ले रहे हैं हम लोग? कभी हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, वहाँ क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, इस देश में क्या हुआ? क्या हमारे हाथ में है? हम उसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, चाहे वो झूठी ही खबर हो, हमें कैसे पता? झूठी या सच की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। किस एंगल से देखा गया? अब किस एंगल से देखते हैं? जो सत्ता में जो भी पार्टी होती है उसके पॉजिटिव में ही देखा जाएगा। जैसे अब राम और रावण के युद्ध में, रावण में बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन रामायण में टोटल गुणगान राम जी का ही होता है। वो भी ब्रह्म ज्ञानी था, रावण भी तपस्वी भी था। देखा जाए तो माँ सीता उसके जो अशोक वाटिका में रहने के बावजूद भी उसने उनको छुआ तक नहीं। ये बात अलग है, हम लोग अपने ग्रंथों में अपने हिसाब से ही मोड़ देते हैं कि सीता इतनी ताकतवर थी कि फिर इतनी ताकतवर अगर जो थी तो फिर राम के पास वैसे ही वापसी आ जाती, वो छू ही नहीं पाता, ले जा ही नहीं पाता। ये सब कैसे होता है? क्या हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है? हमें उनको क्या होता है, जब तक वो ऐसी दिमाग में घबराने वाली और ये सब नहीं करेंगे, खबरें नहीं देंगे, हम देखेंगे ही नहीं। सीधा साधा बता दे आज ये हुआ, आज ये हुआ। पहले क्या होता था, 40 मिनट का बुलेटिन आता था 8:40 पे दूरदर्शन में, बस उसी में पूरी दुनिया की खबर आ जाती थी और बस काम हो जाता था। अब दिन रात न्यूज़ चैनल, इतने न्यूज़ चैनल कैसे बढ़ गए? क्योंकि हम लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा कितना नुकसान हो कर रहा है हम समझ ही नहीं पा रहे। फिर हम लोग हर टाइम घबराए दिन रात वही बातें घूमती रहती है, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ निगेटिव ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हमें ग्रैप्स करने की आदत ही नहीं रही। हम प्रकृति के नज़दीक ही नहीं जाते, हम दिन रात न्यूज़ के नज़दीक बैठे, सोशल मीडिया के नज़दीक बैठे। सबसे पहले हमने 5 दरवाज़ों को समझना होगा कि 5 दरवाजे से कौन सी एनर्जी अंदर आए, ताकि हमारी अब अंदर आ गई तो उसके बाद बहुत मुश्किल है हम लोग उसको सरवाइव करें, उसको निकाल पाएँ। क्योंकि लेते वक्त हम अनकॉन्शियस थे, तो हम उसे बाहर निकालने में कॉन्शियस होने के लिए कितनी ताकत लगेगी। सबसे पहला काम, दरवाजे पे ही उसी एनर्जी को रोकें। दूसरा, समझें कि ये सेंसेस हम नहीं, ये दरवाजे हैं, इससे अंदर आके हमारे तक बातें पहुंचती हैं। जो हमारी आईज़, 4 सेंटर्स की बात की थी और 7 सेक्शन की बात की थी हमने। 4 सेक्शन और 7 सेंटर। पहले सेक्शन में आई यानी इंटेलिजेंस, ई यानी इमोशन, एस यानी सेंसियो वाइटलिटी सेंटर और एम यानी मोबिलिटी सेंटर। आई सेंटर के बारे में हमने समझा, जो है जैसा है वैसा दिख जाना, समझने वाला सेंटर यानी बुद्धि वाला सेंटर। दूसरा है ई सेंटर यानी इमोशंस वाला, वो फील करना चाहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है। उसको बस वो पीजे सहर जी ने बताया, वो एक डेबिट वाला सेंटर होता है। जैसे उधार भी मिले तो तब भी वो फील करने को तैयार है। उसकी इमोशंस, जितना भी हम लोग इमोशंस में बह के करते हैं वो उधार में तो जाते हैं हम लोग, हमारी इमोशंस भी उधार में जाती हैं और हमारे ऊपर इकोनॉमिकली भी बहुत बर्डन पड़ता है हम इमोशंस में बहते हैं तो। और एस सेंटर होता है रिएक्शन वाला सेंटर, जानवरीय सेंटर। उसमें तो बुद्धि भी नहीं होती और इमोशंस से भी कोई लेना देना नहीं है, बस जो हुआ उसका जस्ट रिएक्शन तैयार खड़ा है। और इन सब की कैलकुलेशन लगाने के बाद स्टार्ट आता है जो एक्टिविटी होती है। अगर जो हमारा आई सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ई और एस कमज़ोर है, तो थोड़ा बहुत विचार आया भी तब भी चलेगा,
तब भी आई सेंटर वाला ही काम हमसे होगा। और अगर जो ई सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो हमारे इमोशंस वाले काम ज़्यादा होंगे। और एस सेंटर अगर जो स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमारे सारे जानवरीय काम होंगे। एम सेंटर बिल्कुल किसी तरह का उसमें माइनस नहीं होता, वो कैलकुलेशन लगाता है। अगर जो एस सेंटर ज़्यादा है तो आई को भी वो माइनस में कर देता है। तीनों सेंटर मिलके ही काम करते हैं। सबसे इमोशंस नहीं होंगे हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। और थोड़ी बहुत ही क्या एस सेंटर क्या है, रात को उसके बिना सो नहीं सकते हमारा एस सेंटर। अगर जो तमस गुण कहते हैं, तमस भी किसी कारण से ही कुदरत मिलती है, लेकिन एक हद तक एस सेंटर से ही ये संसार उत्पन्न है। सेक्स नहीं हो तो संसार होता ही नहीं, लेकिन हम उसकी अति में जाते हैं। दिन रात हमारा दिमाग में सेक्स, पॉर्न, ये सब ही घूमता रहता है। स्त्री पुरुष ये सब क्या है, लिंग की जो हमारे दिमाग में परसेप्शन होती है। हम कभी ये भूल सकते हैं उसका नाम क्या था जो बंदा सामने आया है। क्या हम कभी ये जानने में समझने में भूल करते हैं कि वो औरत था कि आदमी था। हमारे सबकॉन्शियस में सेट है, क्योंकि शरीर एस सेंटर से ही बाहर आया है। एस सेंटर की ही उत्पत्ति की स्वरूप ही हम हैं। तो एस सेंटर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। पूरी बॉडी एस सेंटर के चारों तरफ ही है। हमें ये सब चीज़ें समझनी होगी। और एक चीज़ और, इन सेंटर्स की लीकेज भी होती है। जब तक वो लीकेज नहीं हमें समझ आएगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आई सेंटर की क्या लीकेज होती है? आई सेंटर की लीकेज होती है, कोई थॉट उसको दे दो, ड्रिफ्ट होता रहता है। अब सोचना कुछ था, कहाँ के कहाँ पहुँच गए। एक बात से एक बात निकली, एक बात से एक बात निकली, पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। ये आई सेंटर की लीकेज है। इसके लिए रटना नहीं है, ड्रिफ्ट वाचिंग कर करके समझ के करेक्टिव मेथड यूज़ करके। करेक्टिव मेथड मतलब कोई चीज़ हमें विचार आ रहा है कि हम ये हुआ या वो हुआ या जो भी है, उसके ऊपर समझें कि ये करने से क्या प्लस है क्या माइनस है। ई सेंटर की लीकेज क्या है? इमोशंस में बह जाना, उधारी का सेंटर कहलाता है इसे, डेबिट सेंटर। और एस सेंटर की लीकेज है कोई भी किसी तरह का रिएक्शन, चाहे कैसा भी रिएक्शन बॉडी जो करती है बिना सोचे समझे। और एम सेंटर की भी लीकेज है। हर टाइम शरीर में से कुछ ना कुछ, कभी हाथ हिलना, कभी पैर हिलना, बैठे बैठे मतलब हम स्थिर ही नहीं हो पाते, क्योंकि सेंटर हमारे अनबैलेंस हैं। तो एम सेंटर में उसकी आती है। कई लोगों को देखा होगा बैठे बैठे पैर हिलाते रहेंगे, थोड़ा कहीं कोई खुजली नहीं है, खुजली भी करने लग जाएंगे, मतलब इरिटेट होता रहता है शरीर। तो एम सेंटर की लीकेज है। उसके बाद सेक्शन 2 आता है। फर्स्ट सेंटर में हमारे फर्स्ट सेक्शन में 4 सेंटर हमने समझे, IESM। सेकंड में है सेक्शन 2A और 2B, उसे इंट्यूशन सेंटर कहते हैं। अगर ये दोनों सेंटर हमें समझ आ गए, थर्ड और फोर्थ हमें नहीं भी समझ है, वो हमारे हाथ से परे हैं, हमें काम इन्हीं पे ही करना है। और आई सेंटर पे ही हमें काम करना है। आई सेंटर ही हमारा अगर जो स्थिर होता है, डेवलप होता है, प्लस होता है, तभी हम सेक्शन 2 भी डेवलप कर सकते हैं। और पता नहीं कुदरत को कैसे पता था कि उसने 2 सेक्शन 2 में, इंट्यूशन सेंटर में भी 2 सेक्शन बनाए, 2 सेंटर 2A और 2B बनाए हैं। 2A का काम क्या करना है? हमारा हार्ट बीट करना, हमारा खून की सारी सिस्टम देखना, सारा जो बॉडी का जितना भी ऑटोमेटिक कुदरत ने डाला है। कुदरत को पता था कि हम लोग तो, हमारे हाथ में अगर जो दे दिया गया तो हम तो एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। पलके झपकना हम भूल जाएंगे, क्या क्या केयर करेंगे हम लोग। खाना पचाना भूल जाएंगे तो वैसे ही काम ख़राब हो जाएगा। हार्ट को बीट करवाना, लंग्स का काम, कितना कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, वो सेक्शन 2A का काम है। और सेक्शन 2B हमें डेवलप करना है। सेक्शन 2B कैसे डेवलप होगा? वो होगा आई सेंटर से। जैसे अब हमने किसी को देखा, बहुत मोटा बंदा आ रहा है, और दिमाग ने जस्ट कहा, अरे कितना मोटा, बहुत खाता होगा, बस इसके आगे दिमाग चला नहीं, तो जस्ट वहीं रुक जाना चाहिए। देखा सामने मोटा बंदा, जस्ट ठीक, उसके बाद आगे विचार क्यों चल रहे हैं, इसको हमें देखना होगा। कोई भी आया उसके लिए पूरी की पूरी हमारी लाइन बच जाती है थॉट्स की। अगर उसने कपड़े कैसे पहने हैं, बस देखा, जस्ट उसके कपड़े बहुत सुंदर है, हमारे तो अच्छे नहीं, वहीं ईर्ष्या की जड़ आ गई। मतलब दिमाग बोलता रहता है। जितनी बार हम इस चीज़ को देख के रोकेंगे, उतनी बार हमारी मेडिटेशन फलित होगी, और उतनी बार सेक्शन 2B का एक सेल डेवलप होगा। जो बुद्ध पुरुष होते हैं वही तो मौन रह के ये सब चीज़ें करते हैं। धीरे धीरे उनका सेक्शन 2B डेवलप होने लग जाता है।
किसी को देखते हैं, अब उंगली माल को बुद्ध भगवान ने देखा, लेकिन उनका दिमाग चला नहीं कि देखो ये इसने ये किया, गलत किया, वो ना, कुछ नहीं। जो सामने परसेप्शन था, प्योर परसेप्शन हुआ, उसका दुख उनको महसूस हुआ, छुआ, और उनकी शांति उंगली माल को महसूस हुई, और कितना सोना वो अहिंसक बना, उसका नाम अहिंसक डाला भगवान बुद्ध ने, वो सन्यासी हो गया, और इसी जन्म में जागृत अवस्था को प्राप्त कर गया। हमने एक तो पांचों दरवाज़ों से कुछ भी अनकॉन्शियस अंदर लेने के लिए रोक लगानी होगी। ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि माइंड को आदत पड़ गई है सब चीज़ें, जैसे एकदम से हमारा टेस्ट ठीक नहीं हो जाता, धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी होगी। आज अगर जो हम 4 घंटे सोशल मीडिया को और न्यूज़ वगैरह को टाइम देते हैं, उसके बजाय हम 3 घंटे करें, थोड़ा और कम करें, उस टाइम कुछ और ऐसा लगा दें जो कि जैसे कोई धार्मिक चीज़ सुनने लग जाएं, हमारा ही चैनल देखने लग जाएं, जो भी करें, मतलब उस वो टाइम निकल जाए, धीरे धीरे इधर की आदत पड़ने लग जाएगी। एक वीडियो बना है पसंद नापसंद में अंतर, वो भी देखना, उसमें आपको समझ आएगा कि पसंद नापसंद कैसे बनती है। कुछ भी इसका क्राइटेरिया नहीं, जिस तरफ हम टाइम देते जाएंगे वही हमारी पसंद और नापसंद बन जाती है। बचपन में जो हमने खाया पिया वही हमारी पसंद बन जाती है, दूसरे ने दूसरा खाया पिया तो उसकी वो पसंद नापसंद बन जाती है। ऐसे ही हम लोग जिस लोगों को एक्टर एक्ट्रेस को पसंद कर लेते हैं वही हमें ज़िंदगी भर पसंद रहते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप्ड होती हैं, कुदरत ब्लैंक भेजती है। और दूसरा हमने समझा कि कैसे सेक्शन 2A 2B में 2B पे हमें काम करना है, हमें फ्री किया गया है, इसीलिए सेक्शन 2A के द्वारा हमारा पूरा बॉडी ऑटोमेटिक मोड पे अपने आप चल रहा है सब कुछ, और लेकिन जो अंदर एनर्जी भेजनी है वो हमारे हाथ में कुदरत ने दी है, इसलिए हम मालिक हैं। गलत भी कर सकते हैं हम, सही भी कर सकते हैं, तो हम मालिकों की तरह जिए ना। हम सेंस के गुलाम क्यों होते हैं? हम क्या सोचते हैं आँख हम हैं, तो आँखों ने कहा वहाँ जाना है, वहाँ देखना है, मुँह ने कहा वो खाना है, वो पीना है, तो उनके हिसाब से नहीं, हमारी बुद्धि के हिसाब से हम समझ के क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे। जीभ नहीं डिसाइड करेंगे, कान नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या सुनना है, हम डिसाइड करेंगे। धीरे धीरे ऐसे पांचों इंद्रियों को जो विजेता हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है, इंद्रजीत, यानी पांचों इंद्रियों को जो जीत लेता है, इनको जीतना है, ये हम नहीं है। हम क्या सोचते हैं हम ही ये हैं, इसलिए हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाते। मालिक नौकर हो गया है, नौकर मालिक हो गया, बॉडी मालिक हो गई है, अंदर का जो स्वरूप है वो चुप है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सत्ता ऐसी है कि उसके ऊपर कोई भी राज भी कर दे तो उसकी उसमें कोई कमी नहीं आती। लेकिन परेशान तो हम होते हैं ना कि बॉडी में आके हमें, क्योंकि हम उस स्वरूप में है नहीं, अलग हैं, तभी तो हमें दर्द होती है। यानी हमारा आनंद स्वरूप है, और जहाँ परेशानी आती है वहीं हम कहते हैं ये ठीक होनी चाहिए। कसौटी तो हमारे अंदर ही है। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।